आज हम बताने जा रहे हैं संख्या के बारे में, जो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 ये चारों क्लास के लिए काम आएगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी प्राकृत संख्या हम उसे कहेंगे जो हम गिन सकते हैं, यानी गिनने की संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कैपिटल एन यानी जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि। दूसरा नंबर में लिखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी गिनती की संख्या में, यानी गिनती जहां से स्टार्ट होता है उसके पहले हम अगर 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखे है प्राकृत संख्या में 0 को मिलाने से जो समुच्च बनता है उस समुच्च को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा नंबर में लिखा है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं उसे ही हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 तो एक प्लस में होगा, तो इसमें माइनस में भी हो सकता है, यानी -2 -3 माइनस, ये सब है जो पूर्णांक संख्या में आएगा। सम संख्या। सम संख्या हम किसे कहते हैं? देखिए सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। यानी सम संख्या हम उसे कहेंगे जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, यानी वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इत्यादि। विषम संख्या हम उसे कहेंगे जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता हो, यानी जैसे 1 3 5 7 9 11 13, यानी जो 2 से नहीं कटता। ये सब संख्या जो है 2 से नहीं कटने वाली है, तो इसे ही हम कहेंगे विषम संख्या। यहाँ पर देखिए लिखा है विषम संख्या वे प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अगला है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो वह संख्या होना चाहिए जो 1 से बड़ा होना चाहिए और अपने आप और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे ही हम कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें अपने और 1 के अलावा कम से कम एक और संख्या से भी कटे, उसे ही हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो देखिए जैसे 2 लेते हैं तो 2 सिर्फ अपने आप से कटता है, किसी और संख्या से 2 नहीं कटता, एक और अपने आप से। और जैसे 4 देखिए तो 4 जो संख्या है 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, यानी 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, यानी अन्य संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यानी 2 से जो कट रहा था यानी 4 क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर हो जाएगा भाज्य संख्या। 6 देख लीजिए, 6 भी देखिए 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, नहीं 1 के अलावा कह रहा है, यानी 1 के अलावा, तो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता है, उसे ही हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 9 12 14 16 18 20 21, ये सब जो है भाज्य संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 इत्यादि। ये सब जो संख्या है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और ऐसे संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता हो, अर्थात p और q जहां पूर्णांक है,
और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, तब वैसे संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तब हम ऐसे संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखिए 6/5, 5/4, 6/1, -1 इत्यादि, ये सब जो है P/Q के रूप में है और इस संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जाता हो और P और Q जहां पर पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उस संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, इसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। √3, √5 और पाई, ये सब जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। और ये जितना भी आज मैं थ्योरी जो लिखा है, ये सभी को आप लोगों को याद रखना